जी जज़ाकल्लाह खैर जी। ये क्या बात हो रही थी? अरसल जी हाँ जी हाँ जी, छोड़ दे, दफा करें, आ जाए वापस, जुबान भी पलीत ना करें इनसे। भाग आ जो जाए भाग वापस। जो भाग जो भाग जो, अब छोड़ दे, दलाइल कोई इंसान नहीं। बन जा सिद्धू, इंसान बन जा। ओ भाई इंसान बनने वाली कौन सी बात है इसमें? अब वो खुद ही कह रहा है छोड़ दो भाग जाओ, निकल उसने जाओ। ये नहीं कहा भाग जाओ, उसने कहा बस हो गया, जितनी बात करनी थी आज के दिन में इतनी बात काफी है। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। सिस्टर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप खत्म नबूवत की माशाल्लाह निडर और बेबाक मुजाहिदा हैं, जिन्होंने कादियानियों को सिर्फ एक बात सुनने पर मजबूर कर दिया कि मिर्जा कादियानी पर लानत भेजो तो आगे बात चलेगी, मिर्जा कादियानी पर लानत भेजो तो आगे बात चलेगी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। मैं चाहूंगा कि बाकी साथी भी जरा कुछ कमेंट करें। कासिम भाई, अजहर भाई और लाला जी आप भी, और अबू हसन भाई आप भी शॉर्ट कमेंट करें ताकि फिर सिस्टर को फिर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड सिस्टर। मैं तो यही कहूँगा जी, अपनी जो इन्होंने नोशी शेरनी छोड़ी हुई है उसको लेके आई। असल शेरनी ये है हमारी खत्म नबूवत की मुजाहिदा। जी कासिम भाई आप बात कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, सिस्टर ने बहुत अच्छा जो उसको जवाब दिए इनको। माशाल्लाह पाक सिस्टर को सलामत रखें, और यही हमारा पैगाम है। मरज़ई कादियानी जहाँ पे मिले उसको जलील करें मेरा भाई, और कुरान और हदीस से तो बात हो नहीं सकती मरज़ई कादियानी के साथ। माशाल्लाह सिस्टर आप सलामत रहिए। जी लाला मुर्शिद साहब। जी उस्ताद मोहतरम, मैं तो पहले कह चुका हूँ, आज माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे एक शेरनी बात कर रही है। और आज कादियानियों के वानों में जनाब आग लगी हुई है, और मिर्ज़ा अहमद गुलाम कादियानी की आज कब्र में सिस्टर ने और जो है ना जनाब लकड़ियाँ जला के उसकी कब्र में फेंकी, और वो आज और तड़प रहा होगा। बड़ी मेहरबानी। यानी मिर्जा कादियानी की चिता को और तड़पा रही हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा जी, बहुत आला सिस्टर की भी।
अबू हसन भाई की तरफ शायद अजान है, इसलिए वो माइक ऑन नहीं करेंगे। अबू हसन भाई, आपको आवाज आ रही है? भाईजान हमें भी इजाजत है अपना फीडबैक देने की कि नहीं? नहीं नहीं, आप लोगों को कोई इजाजत नहीं, आप लोगों के अभी मुंह नहीं से बोलना, गलाजत ही जब निकल मेरी रही है। बात पूरी हो जाएगी तुमने एंड पे बोलना है, अभी नहीं बोलना तुमने। चले अबू हसन भाई, भाई, ये क्या अजान की वजह से नहीं बोल रही यार। जी सिद्धू भैया, साहब आप- एक मिनट रुकते क्यों नहीं है? आपको मसला क्या है? आपको प्रेशर चाहिए? मुझे बताएं, कह जो रही हैं सिस्टर के आप रुके, आपसे बात एंड पे करके जाएंगे। उतावले हो जाते को नसन लगे हैं यार रसी जी। सिस्टर अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं इनको इजाजत दूंगा, अदरवाइज मैं इनको मैं नीचे एक फेंक छोटी सी दूंगा। बात कहनी है, पहले मेरी एक क्वेश्चन सुन लें। इनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये तो अपने बाप दादा की भी नस्ल तारफ नहीं करवा सकते, ज़्यादा पीछे नहीं जाना। 1400 साल पुरानी जो ये बातें करें, नबी पाक के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, कुरान के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, दलाइलों की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 500 साल पीछे जाके अपने बाप, उसके दादा, उसकी उनका हमें हलाली और एक होने का साबित कर दें। मज़ीद फिर हम उन हस्तियों, उन नबियों की बातें करेंगे जिनकी इनको दलाइल चाहिए। हम इनको दलाइल और सबूत देने के हकदार नहीं हैं, ना ही ये हमसे वसूल कर सकते हैं। रह गई ये पहले 5वें 6ठे कलमे की दुआ कुनूत की बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको सुनाएंगे भी और सिखा कर तर्जुमा तफसील पूरी तरह अच्छी तरह याद करवा के यहाँ से सीख के भेजेंगे। मैंने सुनाएंगे, कहा ये चुप बता दें। करो, एक सेकंड अपनी सीख के आवाज़ सुनाएंगे। बंद करो, आवाज़ बंद करके मेरी पूरी बात सुनो। दूसरी बात, अगर तुम शादीशुदा हो, आप बात सीख- तुम्हारी आप सीख मैंने के कहा सुनाएंगे। मैंने तुम्हारी अब बात नहीं सुननी। आप तुम नबियों तक जा रहे हो। जो इंसान, अल्लाह पाक ने इंसानों को दुनिया में पैदा किया, आम इंसान है हम। अब इंसानों तक अगर तुम शादीशुदा हो तो एक दफ़ा जाके अपनी बीवी से उसकी अच्छे और साफ़ सुथरे होने की दलाइल मांगो, फिर मुझे बताना तुम्हारा ये रिश्ता चलता है। बेशक तुम्हें उससे जितनी मर्जी मोहब्बत हो, जितना मर्जी प्यार हो, अपनी माँ से प्यार करते, अपनी माँ से सच्ची और एक ही औरत होने का साबित प्रूफ लेकर आओ और हमें बताओ कि उसने तुम्हें सही जवाब दिया या तुम्हें आगे से कैसे आपकी इन जवाब दिया। सारी बातों का मिर्जा साहब से क्या ताल्लुक है, ये भी बता रहे अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मोहब्बत भी करते हो और कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और कहते हो ताजदार खत्म नबूवत, और शक भी करते हो और दलील मांगते हो कि बताओ कुरान में कहाँ है कि वो अरे तो आखिरी आपको नबी है। ऐसी कोई बात नहीं बकवास कि मैं बंद शक करके करता हूं। मेरी बात सुनो। ऊपर से तुम यार। कहते हो कि बताओ कहाँ पे, साबित करो कहाँ पे वो आखिरी नबी है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे दलाइल ही मांगे जाते हैं। ये आम इंसानों की स्टोरी है। कह रहा हूँ वो आखिरी नबी है, मैंने कब कहा कि वो नहीं है? आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। नहीं नहीं नहीं, तुम मानते हो आखिरी नबी है, फिर कादियानी मैं- क्या है तुम लोगों का? मिर्जा साहब को भी मानता हूँ मैं। लाने वो वाला साहब करे ना, ऊपर से इंसान और नीचे से सांप हो, दो काम कर रहे हो। देख तुम्हारे लें साथ आप वो- हमारे काबिर को अगर ऐसे और गालियां तो देंगी, ये है सांप तुम्हारा, वो कहेंगी, कादियानी देखिए हमें मुर्दई, तकलीफ होती है, आप लाठी। उन्हें खंजीर कहेंगी, हरामी कहेंगी, बेगैरत इस तरह के लफ्ज यूज करेंगी तो हमारी दिल आजारी होगी। मेहरबानी आप ना करें। माशाल्लाह हम तो अपने नबियों के बारे में कुछ सुनना भी नहीं पसंद करते। माशाल्लाह तुमने अपनी जिस कादियानी की सारी तारीफें अपनी खुद ही उनके नाम लेकर साबित कर दिया है कि तुम लोग उनको ये सब अल्फाज आसानी से कह सकते हो। तुमने खुद ही कह दिया, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी आप बात, दुआ करोज सुना दें अगर आप मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें तर्जमे के साथ तर्जमा तफसील करवा के भेजूंगी दुआ कनूत की। बिस्मिल्लाह- तुम एक बिस्मिल्लाह दफा करें, कहो कादियानी बिस्मिल्लाह। लानती है, तुम पहले एक दफा बिस्मिल्लाह कह दो करें। कादियानी पहले आप लानती बिस्मिल्लाह। मरज़ई। चले आप तुम दुआ कहो। करोज सुना दें, मैं उसके बाद कह दूंगा। चले दुआ करोज पहले सुनाएं। तुमने इस बात पे साबित करना है। मेरी बात सुनो, तुम मैं- ये मैं दलील आपसे- और सबूत, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुमने ये मैं कह रहा हूँ दलील और दुआ करोज सुनाएं, मैं वादा सबूत। करता हूँ, मैं कह दूंगा, वादा करता हूँ, कसम खुदा की मैंने कह तुम्हें दूंगा कहा दुआ कि करोज तुमने सुनाएं। तुम कौन होते हो मेरे ऊपर पहले आके सवाल करने वाले? पहला सवाल मेरा तुमके साथ मैं है। आपका तुम छोटा भाई दलील, हूँ। ये मैं आपका दलील छोटा और भाई। सबूत एक दफा अपने चुनौती माँ मंदे बाप से बेशरम मांगना, इंसान माइक एक म्यूट दफा करके अपने गालियां माँ ना बाप दे। से ये दलील और सबूत मांगना और मुझे बताना उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। फिर अपनी बीवी से सबूत, पहली रात शादी वाले दिन तुम्हारी बीवी जब तुमसे या शादी से पहले पूछ लेगी ना तुम मर्द हो, फिर तुम उसको दलील दोगे या उधर अपने आप को उधर से रिश्ता खत्म कर दोगे? तुम तो इंसानों को रिश्ता दलील खत्म- देने के काबिल नहीं हो। अगर वो मेरे से इस तुम बात तो की दलील इंसान- मांगेगी, रिश्ता यहाँ खत्म तो कर दूंगा। इंसान- मेरी बात सुनो, बकवास मत यार करो। सिद्धू, ये यहाँ पे बाजी का इंसान- आखिरी पैगाम है, दे देने दे उनको प्लीज, उनको पैगाम यहाँ दे पे लेने दे, बस इंसान करें बाजी का इंसानों आखिरी को पैगाम दे दलाइल दें। और सबूत देने के काबिल नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। तुम बात करते हो नबी से, या तो मोहब्बत कर लो या उनके रास्ते पे चल लो, या फिर पहले दलील इकट्ठे कर लो फिर उनके साथ दावा मोहब्बत करो, वरना तुम बिल्कुल काफिर हो, मुनाफिक हो, कज़्ज़ाब हो और उसकी कादियानी की गंदी से गंदे लोगों में से शामिल हो तुम लोग भी। और इसके अलावा तुम लोगों के लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो इस्तेमाल किए जाए। तुम लोगों के सामने यही कहा जाए ना कादियानी काफिर है तो तुम लोगों की जान निकल जाती है।
और हम मुसलमान तो वो है कि जो अपने साथ दफन होने के लिए एक अच्छा साथी चाहते हैं, और तुम लोगों को इसलिए हम लोगों ने अपनी कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी हुई कि हम नहीं चाहते हमारे साथ ऐसे बंदे का नामो अमाल उठाया जाए कि हम उसको देख के हमारी रोने शुरू हो जाए कि ये कैसा इंसान है। अल्लाह माफ़ करे, इतना हम लोगों तुम लोगों के साथ मरना पसंद नहीं करते, तुम लोगों के साथ जी के ज़िंदगी में दुआ सलाम लेना तो बड़ी दूर की बात है। आप तो तुम लोग काफिर हो, तुम लोगों ने तो जाना है, बाकी लोगों को भी गुमराह कर रहे हो। पैगाम खत्म कब होना है? इनका पैगाम खत्म कब होना है? हाँ बस हो ही गया, खत्म हो ही गया बाजी का पैगाम खत्म बस। और ऐसे लोगों से बात करना हमें मुनासिब नहीं समझते। जी माशाल्लाह बाजी ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। वो जा नहीं चुप कर जा सिद्धू होना इथों तो निकल। ਆਹੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਚੁੱਕੋ ਬਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। बाजी जी भाई ठीक है, फिर अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप रेस्ट मारे माशाल्लाह। जब भी आप रोड पर बैठे कोई आपके ऊपर सवाल करे, उसे सबसे पहले आपने ये कहना है कि अगर तुम नबी से मोहब्बत करते हो, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा रहे, साथ ही लगाना है ये भी नारा, कादियानी मुर्दाबाद, कादियानी मुर्दाबाद। जी बिल्कुल। अच्छा बाजी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर दोबारा कादियानी मुर्दाबाद, यार सिद्धू खलो जाए, सिद्धू माइक म्यूट करो। कादियानी मुर्दाबाद, उस इंसान की वजह से पहचान हो जाएगी वो कितना सच्चा आशिक रसूल है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छे पैगाम दिया माशाल्लाह बच्ची। जिस तरह एक टाइम में दो बाप नहीं ना हो सकते, इस तरह दो इंसानों से ये कहते हैं मेरी नबी से मोहब्बत और फिर कहते हैं मेरी उस कज़ाब से भी मोहब्बत है, तो ये दो डबल टाइप का मुनाफिक है, बड़ा काफिर है ये। या नबी को छोड़ के उस कज़ाब को मान लो या कज़ाब को मान लो, नबी को ना मान लो, दो काम ना करो। ठीक हो गया बाजी माशाल्लाह। एक्चुअली इस कज़ाब की कोई बात सुनने को तैयार नहीं ना होता, इन लोगों की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए ये हवाले के लिए नबी को ले आते हैं। जैसे ये मंसूर ने अपने साथ अहमद लगाया है, इनका इस पैरोकार से कोई ये अपने नाम से इस अहमद को हटा के आगे अपनी पहचान जो करवाते हैं मसूर कादियानी लिखे और अपने आप को साबित करें कि हम कादियानी, फख्र महसूस करें, अपने नामों को भी कादियानी के साथ मुंसलिक करें, इन अहमद को लगा के अपने नाम को ना करें। अच्छा बाजी ने अपना नाम देके गलत लिखा, बाजी ने अपना नाम देके गलत लिखा और हमें लेक्चर दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही नेम है, सर नेम है मेरा, आप जाके पढ़ो, जाके अपने नामों के साथ कादियानी लगाओ और अपनी पहचान को बताओ, डरो नहीं। ये अहमद का नाम ही नाम है, अपना नाम इन्होंने गलत लिखा हुआ है, अपना नाम गलत लिखा हुआ है, हमें लेक्चर दे रही है माशाल्लाह। जट्टू जाके कादियानी का नाम लगाओ अपने साथ और फख्र महसूस करो हम कादियानी हैं, डरो नहीं। ये अहमद का नाम लगा के इनका नाम लगा वो तो लेडी होके उन्होंने इस तरह किया हुआ, तुम जेंट होके तुमने अपना नाम सही नहीं रखा हुआ, जेंटलमैन। नहीं ये नाम अपना रखे मसरूर दसवंदी। मिर्जा कादियानी का नाम था दसवंदी। अच्छा यार ये चलियोटी मुंडा को तो नीचे उतार रहे हैं, ये बेशरम माइक म्यूट करके उस वक्त से मुझे गालियां दे रहा है। नहीं वो पता है ना, मैंने फिर भी देनी है, आपके मुंह पे भी देनी है, मैं फिर भी देता भी रहूंगा कादियानी को, तो मैं लानत भेजते रहना है, जब तक मेरे सांस चलने हैं मैंने तो भेजते रहना है। ये अबू हसन भाई, मेरी सिस्टर तुमसे बात कर रही थी, मैं इसलिए चुप था कि आपकी ब्रॉड पे कोई गाली बात नहीं आएगा, और ये शख्स पिछले 15 मिनट से माइक म्यूट करके मुझे गंदी गालियां दे रहा और आप कुछ नहीं कह रहे। मैंने फिर भी देनी है, देता रहूंगा, ठीक है, लानत तुम पे भेजनी है, भेजता रहूंगा। और सिद्धू जट बगैरत इंसान, मुनाफिक इंसान है, तेरे को इधर बुलाया कि तू आगे डिफेंड करे मिर्जा साहब को, और तू मिर्जा साहब को क्या तू खुद को डिफेंड नहीं कर सका आके? यार आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, तो तुमने आगे क्या किसी को प्रूफ देना है? अरे भाई ये मुनाफिक हो चुका है, ये जमात से खारिज है। इंशाल्लाह आप भी होंगे, जल्दी ही होंगे आप भी। जनरेटी मुंडा आपने मुझे आजाद सुनी थी, तो फिर मेरे भाई सिर्फ आजाद। अच्छा यार नीचे ना कुछ कॉलर आए हैं काशिफ भाई, बारी बारी ना कॉलर्स को ले नीचे आए कुछ कॉलर। तो जिल्ली बलूजी तरीके से पता चला था कि चनियोटी माइक बंद करके आपको गालियां दे रहे हैं। कॉलर आए, चली जाती हैं चनियोटी भाई म्यूट लगाओ जरा, गालियां पहुंच जाती हैं। अच्छा जी जानू साहब बोले जनाब आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। लानत तो कादियानी पे सीधी सी बात है, बस इतनी सी बात है, अल्लाह माफ करे। एक और सुबह का टाइम है, किधर से उठ के आ जाते हैं पता नहीं, मुंह उठा के। भाई इस्लाम के 5 असल में ना इन लोगों ने ना अपनी किताबें नहीं पढ़ी होती। अच्छा मुझे सिद्धू भाई एक बात बताएं,
सिद्धू भाई एक बात बताएं, मुझे बताएं कि ये जो मिर्जा साहब ने अपना निशान नंबर 85 लिखा है, मुझे बताएं इसमें कौन सी रूहानियत है? यानी कि किसी के दुबर के अबू रस्ते हसन भाई आप ये जो खून आना। एम्बुलेंस का बार बार किरदार अदा कर रहे हैं, आप मेहरबानी ना करें। ये जानू भाई ने अभी नहीं, कहा है देखिए, ना, मेरे लानत- लिए इनमें एक सवाल अच्छा है। इन्होंने इनसे सिर्फ मेरे मेरा- लिए में एक सवाल है। मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। मुझे जरा ये जानू साहब से पूछ के बता दें कि इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद कौन से हैं, जरा इनसे पूछें। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, सवाल तो हमने तू पहले लानत भेजना अपने एक मिनट, तुम्हारा अरकान से क्या लेना देना? तुम मुसलमानों की लिस्ट में तो ना आओ। लेके जाऊं मैं अपने बाप का नहीं, मैं अपने बाप का नहीं। तू बस 5 मुझे तू अपना पहले बता, तू लानत भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? तुझे तो उसने जमात से खारिज कर दिया है, मसरूर ने, उसने अहमद लगाया ऊपर, मोहम्मद की डीपी लगाई, वो भी उसको आप शर्म आनी लानत भेज चाहिए रहे हैं। तुम इस बात की। ठीक है सिद्धू, तू मुझे पहले कादियानी पे लानत भेज के दिखा, फिर मैं तुझे हर चीज का प्रोटोकॉल के साथ और भाई मैं खुद अहमदी मुसलमान हूँ, मैं तुमसे सीख रहे हैं, तुम मुझसे लानते यार किस बात का तू मुसलमान है? तू कादियानी को क्यों मान रहा है? मुझे की तरफ से वकील बनकर आया, मसरूर की तरफ से तुम सीखने नहीं आए। एक मिनट जरा। अस्सलाम वालेकुम पहले तो तमाम भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जानू साहब, जानते जानते ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जाते जाते ना इस्माइल देलवी पे भी लानत करके जाना, ठीक है? इस्माइल देलवी पे नाम लेके लानत करनी है, कासिम ननौतवी पे भी नाम दे के लानत करनी है, खलील अहमद अनबेटवी पे भी नाम दे के लानत करनी है, तो और कड़ा जी रशीद अहमद गंगोई पे भी नाम ले के लानत कर रही हैं, अशरफ अली थानवी पे भी नाम ले के लानत कर रही हैं, और इस्माइल देलवी पर भी। इन्हों के नाल नाल लानत करते जाना सारे। लानत सारे ते लानत। जबरदस्त माशाल्लाह। असल में ना ये सारे ना मिर्जा कादियानी को रास्ता देने वाले कसम इनकी लानतें सुन ले, और इससे पूछ फजर की नमाज पढ़ी है? ये बोलेगा नहीं पढ़ी। नमाज इन्होंने नहीं पढ़नी, लानते इन्होंने मैंने पढ़ी है, इससे दुआ जरूर मैंने पढ़ी है। तुम्हारे पास पहले तो ये बताया, ये प्रूफ तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? करता हूँ चनियोटी मुंडा को गुस्ल के फराइज नहीं पता, खुदा की नहीं कसम पता यार, वजू के फराइज इसे नहीं आते। हाँ तू आगे करवाता है ना गुस्ल के फराइज उसको, तू आकर गुस्ल देता है ना, जैसे तुम गुस्ल देते हो वैसे। और तू जब मरेगा तेरे को आगे मैं गुस्ल दे मैं 5 इरकान भी सुनाऊंगा, मैं गुस्ल के फराइज भी बताऊंगा। जैसे मिर्जा साहब को वॉशरूम में गुस्ल दिया था आप लोगों ने, ऐसे देते हैं सब लोग। जैसे मिर्जा साहब को वॉशरूम में आपने गुस्ल दिया, पता है ना? ये देखो इन बेशर्मों से हम सवाल क्या यार, तुम लोग इस तरह की तालीम पेश करके किसी कादियानी को अपनी तरफ लाओगे? मैंने कहा आपको पता है ना, बेशर्म इंसान तू शर्म उतार के आया हुआ है। एक बाप का होता तो तू शर्म होता, तेरे अंदर शर्म नहीं है, तो एक बाप का है ही नहीं। बात समझिए आप, साफ कहा है कि अपना इस बात का प्रूफ आप एक ही खानदान। सुन ले एक मिनट, आराम ना गल करो यार। कासिम भाई बात करने दो यार। अगर आप लोगों के पास कोई कादियानी आ जाता है, आप लानत भेज के उसको अपनी तरफ बुलाएंगे। खुदा का खौफ। एक सेकंड रुक जाओ मसरूर भाई, जानू 2 मिनट म्यूट लगा यार। मसरूर भाई भौंके ना एक सेकंड। ये जानू की प्रोफाइल पे जाके 11वीं वीडियो देखे, जानू की वीडियो पे जाके 11वीं वीडियो देखे, इसमें वीडियो लगाई और उसमें पता क्या ये सॉन्ग लगा हुआ है, तू ही हकीकत, तू ही हकीकत, ख्वाब तू ही है जिंदगी, पता नहीं क्या। और यहाँ पे ये बैठ के मिर्जा साहब मेरी बात सुने ना, देखे ना मिर्जा साहब नहीं कहते कि 20 से करवा चुकी है, पाक दामन भी बेचारी है, उसने ये लगा लिया तो क्या मसला है? फैजान भट्ट साहब आप एम्बुलेंस का किरदार अदा ना करें, आपसे हम बाद में बात कर लेंगे, मेहरबानी। जट और सही कह के गई आपकी, जट्टू सही कह के गई थी। चल गुस्ल दे फराइज दस, गुस्ल दे फराइज दस यार, तेनू क्यों दसा, तू फुफी दा मुंडा वा मेरी दा यार। तू सिद्धू जट समझ जा, इसे कुछ नहीं आता यार, इसे गुस्ल के फराइज नहीं आते। आजा छोड़ यार, आहो इन्हां नु आंदा वा। आपको मिर्जा साहब ने यही समझाया था कि आपको सिर्फ इतनी बात बताई थी। 5वां कलमा पूछ लिया, दुआए कनूत पूछ ली, नहीं आती, आजा छोड़ चले। ये है मुजाहिद, लगाओ नारा। जुबान प्लीज करना भी इनसे गवारा नहीं है हमारा। तुम तो बेशर्म ये नहीं कह रहे। मैं खुदा की कसम जब भी गुजरता हूँ लानत भेज के जाता हूँ कादियानी पे, ठीक है? जितने जन्नत और दोज़ख इधर बनाई हुई दुनिया में।
इस बात का प्रूफ है आपके पास? ओ बेशर्मो, कुरान मजीद की कितनी ओ टोटल है बेशरम ये पता इंसान, तुम्हें? ये बेशरम चिल्लाती मुंडा। इंसान है। इधर आपने जन्नत दोजक बनाई है, इस बात का प्रूफ मुझे एक ओ बात भाई का मैं सिंपल सा लानत पे जवाब दे बस। दोज़ख पे कुरान मजीद की कितनी आयतें पता है तुझे चिल्लाती मुंडा? तो फिर ये क्या, एक मिनट, फिर ये क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने? कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो क्या बना हुआ है, क्या नजर आता है आपको? कुरान मजीद की कितनी आयतें ये पता है दूसरी तुझे साइड चिल्लाती पे मुंडा? दरख्त, एक मिनट, मजरूर दूसरी भाई, साइड पे ये दरख्त क्यों नहीं है? बेशरम को ये भी नहीं पता दूसरी कि साइड पे कुरान मजीद की दरख्त आयतें क्यों नहीं है? आपके हेलो, कब्रिस्तान में ओ एक साइड पे सिद्धू, दरख्त है, दूसरी ओ साइड पे सिद्धू दरख्त जट, क्यों नहीं है? मुझे सिंपल इतनी सी कितनी बात का आयत जवाब दें पूछनी आप। है कुरान की कितनी आयत पूछनी है? कुरान की सबसे छोटी तेन मैं सूरत दसदा कौन सी? वां। जानू चल दस ओए खुद ओए गूगल सिद्धू कर। जट है, गूगल ओए करके यार आया ये। सूरत कौसर और किसे दे है? ओए, कितू एक- कितू एक दिनों बात इकट्ठा करके करके तेरे क्या प्यो ने तेरे बात लियांदा कर रही वा। यार, ये क्या कितनी है? आयतें? इंसान 1236 आयतें हैं कुरान में टोटल, 1236 कितनी? आयतें हैं। ये- तेनों की कितनी? पता होवे, तू कादियानियों को जाट क्या है, पता गूगल है? करके आया। रुक जाओ 1236 आयतें किसे दे है? 836 आयतें हैं कुरान में। और कितनी आयतें हैं भाई? माइक अनम्यूट कर। ओ हेलो, मेरा ख्याल है गूगल करने गया है। नहीं भाई- यार, मेरी बात सुनो, आपके नबी की गूगल ये करने तालीम जाता ना तो बेटा मैं यहाँ पे ना होता, मैं कप लगा के जाता। और जानू चुप देखा करके ही है यार, मैं। बात सुन म्यूट लगा के। मेरी यार, बात सुनो कहते यार, तुम ना, कहते ना मुसलमानों को वेले ऐसे टाइम ते नहीं, ਭਾਰੂ मेरी ਛੱਡੇ बात ਹੁੰਦੇ ਆ, सुनो। वेले टाइम ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੂ ਛੱਡੇ यार, ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੋਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ एक ਜੇ। सेकंड चुप ਤੁਹਾਨੂੰ करके ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਓਏ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। बात सुन यार, आप लोगों की समझ नहीं आती। अगर आप लोगों के पास यार तुझे गालियां कैसे नहीं पता चल आता जाता है कि माइक आप म्यूट करके हम लानत गालियां भेज दे के- रहे हैं? नहीं और बात फेस टू फेस आप भी दवा लानत बस भेज मौलवी के साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? और तो जाहिल जब है ही इंसान लानती तो बात लानती म्यूट भेजनी, और करके। क्या करना है हमने? आप अगर तबलीग करोगे गैर मुस्लिम को, तो लानत भेज के तबलीग करोगे, वो आपकी झांसे में आएगा, आपकी बात सुनेगा। और यार कोई अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तुम लोगों को वसल्लम से तलीम हासिल करो, उनकी अहादीस मुबारक पढ़ो, कुरान पढ़ो, आप लोगों को पता चले कि अच्छा, कैसे जैसी करते तबलीग हैं। जैसी गैर तबलीग मुस्लिम तू से मेरे कैसे भाई बात कर रहा है ना, करोगे ऐसी प्यारे तबलीग भाई? मैं हमारी तेरे पे बहनों तबलीग को करना भी नहीं आपको चाहता, क्योंकि सिखाएंगे। तू कुरान तबलीग भी के लायक ही नहीं है। सिखाएंगे, तू ईमान जा, तू तबलीग के लायक होता ना, तुझे मैं मसरूर है, आराम मेरी बात सुकून से सुन। तबलीग करता। मेरी बात सुन, तुझे मेरी बात तबलीग सुन, को लायक मेरी ही बात नहीं सुन, है। तुम ये सुन। दो मसरूर है, मेरी बात सुन। कौन सा क्या मुसलमान बात अपने करे आप को यार, कहता ये है? क्या तूने मच्छी दो में तरफा मसाला बना फिरका दिया रखा यार, हुआ, तो कौन सा अपने आप को मुसलमान यार कहता है? मेरी यार, बात सुनो कसम सर, एक मिनट ठहरो जरा, एक मिनट ठहरो, मेरी बात सुने। मैं एक एक बंदे को मौका देता हूँ, मैं एक एक बंदे को मौका देता हूँ, वो 2-2 मिनट अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है जी? जी जानू साहब, आपको हाँ 2 यार। मिनट देता हूँ, आप बात करें। निजाम से यहाँ पे एक मिनट बात करें जरा, एक मिनट बात करें यहाँ पे अटके तो मैं देखता हूँ। चले मैं आप बात आपके करें 2 जरा, मिनट मैं कोई बात मसला कर नहीं। लेता हूँ, ठीक है? आपके 2 मिनट मैं बात कर लेता हूँ। चलें जी, जानू साहब के 2 मिनट मैं बात कर लेता हूँ। देखें, जो मिर्ज़ा साहब वो कहते हैं, एक है ना वो खलीफातुल, क्या नाम है उसका, किताब का एक किताब है मिर्ज़ा साहब के ना, वो घर वालों ने लिखी है, सीरतुल मादी। तो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ना एक दफ़ा बैठ के कागज़ कलम से कुछ लिख रहे थे, तो एक वो लड़की आई थी, वो वहाँ पर नहानी शुरू हो गई, कपड़े उतार के नहीं मरा ना होके नहाना शुरू कर दिया उसने। नहा के तो उसने दूसरी औरत आई, उसने कहा तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो आगे से कहती है इन्नू कुछ वेंदा है, ऐ ते खाना है, इन्नू कुछ नज़र भी आंदा है, ऐ ते आप नशा करके बैठा है। मुझे बताएं कि वो फिर वो गैर महरम औरत जो आके कमरे में गुस्ल कर रही है, ये करना जायज़ है मिर्ज़ा साहब के सामने? इसका थोड़ा जवाब दें मुझे जी। सिद्धू फिजान साहब, भट्ट साहब, आपको क्यामत तक का टाइम है, आप ये अल्फाज जो आपने अभी बोले हैं, बके हैं अल्फाज, ये मिर्जा साहब की किताब से निकाल के दिखा दें, दिखाएं इधर। अगर मिर्ज़ा हिम्मत नहीं है ना, नहीं, ये नहीं, अल्फाज जो नहीं अल्फाज लिखे आपने मेरे प्यारे भाई इन्नू कहे कुछ हैं, वेंदा है, इन्नू कुछ इन्हें वेंदा कुछ है। वेंदा है, इन्हें नशा कीता है, ए अल्फाज नहीं मुझे नहीं, लगा नशा दिखाएं, नशा निकाल के नशा दिखाएं। के नशा के अल्फाज नहीं है, इन्नू आपने कुछ नहीं बोले वेंदा है, नशा ये के अल्फाज नहीं है। नहीं, मेरे प्यारे भाई आपने अभी बके हैं ये नशे के अल्फाज। नहीं, इन्नू कुछ वेंदा नहीं, वो है, ये अल्फाज नहीं है। नहीं अल्फाज नशे है, के एनु अल्फाज जिंदा मुझे है। निकाल के दिखा दे, खुदा की कसम, इन्नू क़यामत कुछ तक का जिंदा टाइम है। इसके पास। इन्नू कुछ दिंदा है, ये अल्फाज है कि नहीं, ये बताए। यानी जिस तरह की नशे पंजाबी के च कहते अल्फाज हैं ना कि निकाल एनु के कुछ दिखाओ दिसदा यार। है। इन्नू कुछ नहीं, दिंदा है। नशा तो वो करते थे ना, वाई बर्नम, नहीं, सॉरी जो मेरे प्यारे भाई, आप टॉनिक वाइन, टॉनिक वाइन, टॉनिक वाइन, आप उसे टॉनिक वाइन पट्टियां पीते थे लगाने ना का मिर्जा काम साहब। नहीं करे। सिद्धू हाँ जी, जाट जो कोको बोलते हैं वाइन ना, है, एम्बुलेंस साथ का में काम अफवीन नहीं है, करे। कोको ये सारे वाइन काम है। करते थे।
ये देखें, हाँ जी, तौनक इतनी वायन तो और जुर्रत नहीं है कि कोई एक जदे बंदा जाम जो है इश्क, ना वो जो अपनी बात जदे पे जाम इश्क, कायम वो रह जो के जदे हमसे जाम बात इश्क कर की सके। गोलियां खाते थे यार मिर्जा तुझे साहब, दलीलें हम किस बात वो की जदे दें यार, जाम मुझे इश्क, एक बात बता मसरूर, तुझे दलीलें हम किस बात की यार झूठ बके जाते हो, तेरे नशा को करके दलीलें बैठा है, दे किस बात की, मुझे एक बात इन्हें बता। नशा कीता। और ओए तू तो फाल खुद दो निकाल फिरके के रख के दिखाओ बैठा हुआ है, यार। तुझे किस बात की दलीलें दे? एक तरफ कुरान तुझे तो कहता पता है ही कि नहीं है, आप अगली खुदा बात के कर सच्चे हो तो दलाइल लेके आओ, दलीलें दलाइल मांग रहा है इस बात की हमसे। मुनाफिक को हम दलीलें दे दे के अपने आप को मुसलमान अंधों की जाहिर कर तरह रहे बके हैं। जा रहे हो, तो तेरे नशा को कीता, मुसलमान, तू खुद फलां मुसलमान है, कीता। सच्चा मुसलमान है, मुझे एक बात बता। ओए जानू तू कुरान तुझे हदीस से दलीलें बात दे कर हम लोग सकता यार। है? अब तेरे को आता है कुरान अब हदीस? कुरान ना हदीस से बात मिर्जा इसलिए साहब, करेंगे जब तू सुनने वाला होगा। खुदा तुझे की खुद ही कसम पता नहीं है, एक तू खुद मिनट, कादियानियों मिर्जा का साहब, माशर बना कुरान होगा, तुझे हदीस क्या से इधर बैठ के दलीलें मिर्जा देगा? साहब, तू जिस अच्छा टाइम बात पे लानत सुनिएगा। बोलेगा ना, तू जिस जान टाइम जान पे भाई एक कादियानी मिनट जरा मुर्दाबाद ठहरे, बोलेगा जान ना, भाई, मैं तुझे सारी जान भाई, रख के दूंगा। गुस्ल के और फराज एक भाई एक जरा चीज एक की मिनट दलील जरा दूंगा, सुने जो जरा, तू सवाल जान करेगा मैं भाई, तुझे जवाब भी दूंगा। मैं नहीं और दे इधर के गया, तू मैं एक बाप का नहीं, मैं तुझे इतनी बात खत्मे बता दूं, तो नबूवत एक का मरतबा मुजाहिद बन के बोल बैठा कादियानी है। मुर्दाबाद। यार एक एक बंदा बात करो यार, मजा नहीं आता। जानू भाई 2 मिनट आप लें, 2 मिनट बोलें, आप बोलते जा रहे हैं, फायदा नहीं कुछ हो रहा। मच्छी बाजार बने हैं यार। सिद्धू साहब, अच्छा जानू भाई बोले आप बोले, आपका वक्त शुरू हो यार गया। कासम, ओ भाई कासम, और मैं गल पूछनी सिद्धू साहब को, मैनू हले भी हसी आ रही है। सिद्धू साहब माइक ते ही हो? जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ੁਲੀ ਬਰੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਚਨਿਓਟੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ੁਲੀ ਬਰੂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ਰੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੁਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਨਿਓਟੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। अच्छा जी, मैं फैजान भाई का वो जो नशे वाली बात की है ना, उसका जवाब देता हूँ। एक मिनट जानू साहब, वो जो नशे वाली बात की है फैजान भाई, उसका जवाब ले लें। सीरत यानी सीरतुल मेहदी पेज नंबर 143 हिस्सा चारम, उस पे पोर्ट वाइन का जिक्र है, मिर्जा साहब ने पी, और उसके बाद जनाब फ्यून का जिक्र है। इससे साबित हुआ मिर्जा नशेई था जी। अगली बात करो। लो जी, ये क़यामत तक की बात कर रहे हैं, ये दलील अभी मिल गई इनको। ये क़यामत तक की बात कर रहे थे, दलील अभी मिल गई इनको। यार वो जो जदे जाम इश्क की गोलियां खाते थे मिर्जा साहब, जदे जाम इश्क की गोलियां खाते थे, उसके अंदर अफ्यून डालते थे, और एक दफा उन्होंने नुस्खा तैयार किया, उसके अंदर अफ्यून 40% अफ्यून डाली उसके अंदर, 40%। अब आप अंदाजा करें, और वो गोली, और वो रोजाना खाता था वो गोली। ये कादियानियों को डिफेंड करने आ गए हमारे पास। चेक करो यार इनकी बात। यार ये तो देखो जरा अपना देखो, ये जो कादियानी है ये तो माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं शराबी थे माज़अल्लाह। ओ फैजान भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो फैजान भाई, देखो हवाला नोट करियो, हवाला नोट करियो जरा। फैजान मेरी एक मिनट बात सुनिएगा। तौबा नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें माफ करे, हमारे मुंह से लफ्ज़ ना निकाले, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत। ठीक हो गया? आप मुझे बात बताएं, हम कभी भी गलत अल्फाज सोच सकते हैं? नाउज़ बिल्लाह, नहीं कभी नहीं। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये सिद्धू ने खुद अभी ये सिद्धू ने खुद अभी बोला अपने कादियानी को खंजीर, कुत्ता वगैरह, आप उसको बोल रहे हैं, ये अपने मुंह से उसको बोला। ये देखो यार, जानू भाई, सिद्धू जो है ना, सिद्धू सच्चा बंदा है, वो सच्ची बात, बेशक वो कहते हैं, पर सच्ची बातें करता है। अच्छा देखो यार, ठहरो जरा, सुनियो जरा। ए देखो जी, रूहानी खजाइन तसनीफात हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी मसली मुतरलेह टट्टी शलवार, जिल्द नंबर 18 की कहते हैं जी, सफ़ा नंबर 220। लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने ज़माना में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित ना हुई, बल्कि याहिया नबी को उस पर एक फजीलत है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता था और कभी नहीं सुना कि किसी फाहशा और ने अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इत्र मरा हो और अपने हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक जो उन जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में यहया का नाम हुसूर रखा, मगर मसीह का ये नाम ना रखा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, अब बोलो जी। सिद्धू और मसरूर भाई बोलो। ओ भाई कहता सॉरी यार, माजरत है। अब दसो जी दोवें जने हुण। वो सूरां दे सूर कहना कादियानियां नु। ओ दसो यार, हले भी दुआए कनूत पुछनी है साडे कोलों।
गूगल कर लो मसरूर, गूगल कर लो, ओ गूगल कर ले यार, मसरूर का टेंशन ले गया। गूगल कर ला सद्दू, गूगल कर ला, एक साथ जा गूगल कर रहे हो, एक बात करो, दूसरा गूगल कर लो। 3 बंदे अजान सुन लो, अजान सुन लो, अजान सुन लो, आप लोगों से। अजान सुन लो, अजान उस टाइम नहीं पता चला था, अपनी मम्मा से नहीं पूछा था कितने चिन्योटी कितने अजान बंदे थे। सुन, चिन्योटी अजान सुन, चिन्योटी अजान सुन। अच्छा, इसके बाद साराना सिस्टर को मौका दें, और साराना सिस्टर जो है वो सीरतुल मेहंदी से पर जो है ना थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएं। साराना सिस्टर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਗਾ ਫਿਰ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सारे भाई ये देखें कि यहाँ पे ये चुन्योटी मुंडा अजान हो रही थी और नीचे मुझे गालियां लिख रहा था। आप इसकी ईमानी हालत चेक करें। चलो जी, वो केड़ी गाल लिखी उन्हें? इस तरह के जो बेशरम लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बेसिकली तेनों इथों निकलण दा रास्ता ना दवा, गाली किथे दिन देनी सी? मुसलमान गाली ते वैसे के नाम पे ना ये लोग धप्पा है यार। ओ जिन्हां नु योगा कराउण वाले मेरी गल सुन ला। देखो ये जुगतबाज एक और आ गया जिन्हां नु योगा और भी जो 2-4 जुगते लगा मेरे भाई। ओए कैसा तू हैगा ओए? ये सैयद भाई को ले जाओ भाई, ये भी हमारी जमात से करें। ओ मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, एक मिनट साहब मेरी बात सुनो। कोई मॉडरेटर है आपको प्रूफ दे के गया फैजान? फैजान प्रूफ दे के गया? सिस्टर सारा ना लोगो उत्ते कासिम भाई काल थे
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਆ ਆਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਬੂ ਹਸਨ भाई ने क्या है ना उन्हें थले की लो का नहीं वो देख लें अगर वो मसरूफ है ना, अगर वो मसरूफ है तो फिर आप गुफ्तगू जारी रखें। ठीक ये नीचे सारा नाज आपने आना है, उनको भी ले लें। हाँ जी सिस्टर आ गई। अच्छा मैं पहले बता दूं, कोई बंदा नहीं बोलेगा, सिर्फ बाजी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं चाहिए। कासम भाई वड्डी स्क्रीन सिस्टर दी कर दियो, मेरी छोटी कर दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। मैं मोड नहीं हूं ना इस साइड से ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। चलो रहन दो मुन्नू, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। आ लो छोटा घर छड़े सारे, चलो ऐसा ही। जी जी साफ आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बिल्कुल। अच्छा भाई मेरा नेट पता नहीं शापर हो गया, मुझे नहीं सिस्टर की आवाज आ रही। हाँ जी अच्छा ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ आवाज बाजी ਦੀ। जी सिस्टर आई थी। सारा ना सिस्टर आपकी आवाज ना कुछ साथियों को आ रही है, कुछ साथियों को नहीं आ रही। जी मुझे भी नहीं आ रही, करके ना दोबारा आए। मुझे भी नहीं आ रही। तो वो यही कह रही थी यार, एक तो ये सारे माइक खोल लेते हैं। अच्छा जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी बोला ही नहीं, मैं तो भी बोलने लगी। वो मैं यही देख रहा था कि आप जाग रही हैं कि सो रही हैं। चलो शुक्र है पता लग गया। जी जी अस्सलाम वालेकुम सारा सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वो समझ तो आ गई होगी आपको सारी बात की जो मैंने समझाई। जी ऐसे ही है। जो आई थी सिस्टर अरसल नाम था उनका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी कर ले, हम बात कर। अच्छा एक हवाला बता देती हूँ मैं मिर्जा कादियानी का। जी जी मिर्जा कादियानी का आप हवाला है ना सीरतुल महदी आपने कहा, तो मैं एक हवाला बता देती हूँ। सीरतुल महदी से सफ़ा नंबर 519 है और इसकी जिल्द जो है वो अव्वल हिस्सा नंबर 16 में। और ये जो नंबर जो इनके कहानियों के नंबर होते हैं ना, उसमें 505 नंबर पे ये कहानी है। और ये लिखा है डॉक्टर इस्माइल ने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह यानी अस्तग़फिरुल्लाह मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लिक़ लिखा है कि हज़रत साहब भी बाज़ औक़ात नामों से तफ़ाउल लेते थे। नीज़ तबर्रुक के तौर पर आप बच्चों के नाम रखवा लेते थे, यानी लोग आपसे बच्चों के नाम रखवा लेते थे और आप अक्सर इस बात का ख्याल रखते थे कि बाप बेटे के नाम या भाई भाई के नाम में मुनासबत हो। नीज़ अमूमन आप बच्चों के नाम रखने में फ़ातिमा और सईद नाम न रखते थे। फ़ातिमा के मुतल्लिक़ फरमाया करते थे कि अगर ख्वाब में भी नज़र आएँ तो बिल अमूम इससे मुराद गम होता है, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा की तमाम उम्र जो है रंज व तकालीफ में गुज़री। और सईद के मुतल्लिक़ कहते थे कि जिसका नाम भी सईद सुना इसे बिल अमूम इसके ख़िलाफ़ ही पाया। अब यहाँ पे वो ये मिर्ज़ा कादियानी जो है वो कह रहा है कि जो नाम फ़ातिमा है वो नहीं रखना चाहिए कादियानियों में, और दूसरा कह रहा है कि सईद नाम भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि बंदा जितना जो सईद नाम रखता है वो उलट होता है। अब आप देखिए कि दोनों नामों से मिर्ज़ा कादियानी को कितनी चिढ़ थी। और नीचे जो खाकसाड़ है वो कहता है कि अगर ख्वाब के इल्म के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा को देखना दुनियावी लिहाज से तकलीफ़ का मज़र होता है, मगर मैं समझता हूँ कि आखिरी यानी आखिरत के लिहाज से ज़रूर मुबारक होगा। अब वो ये इसने जो है ऊपर के सारी जो तहरीर थी ना मिर्ज़ा कादियानी ने गुस्ताखी की हुई हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में, उसकी जो है ये नीचे वजाहत दे रहा है, कह रहा है कि नहीं वो असल में तो दुनियावी लिहाज से तकलीफ़ का बायस होगा। अब देखें कि फ़ातिमा नाम रखने से भी मिर्ज़ा कादियानी ने जो है वो मना किया हज़रत बीबी फ़ातिमा के नाम की मुनासबत से।
हालांकि मुसलमान जो है वो ये नाम बड़े अच्छे और खुश होके रखते हैं, और दूसरा सईद नाम रखने से भी मिर्ज़ा कादियानी ने जो है कादियानियों को मना किया हुआ है। कौन सा? एक तो फातिमा, दूसरा कौन सा? सईद नाम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वो अरसल सिस्टर आई थी, वो सुनी आपने उनकी बात? उन्होंने तो कादियानियों को ऐसा दबाया जैसे वो बच्चों के सर में जो जुएं होती है ना, उसको जब वो माँ पकड़ लेती है जू को, तो उसको दोनों नाखूनों के दरमियान पटक के दबाती है ना, वैसे दबाया है उन्होंने। अचाला है झूठ, पुछ अपने मसरूरे नू लम्मा पा के कुटिया है कसम में थानेदार दी बाजी ने। अड़ा सावन की गटा पुछ नू साह ही नहीं सी आ रहा था, पक्का कर रहा सी, पक्का आवाज ही नहीं सी निकल रही है दी। दरअसल पता की है, बंदा होवे आशिक रसूल नहीं बहन, मजाक नाल आप जाके माइक बंद कर, आप कहाँ मिर्जा साहब अब माइक बंद कर। आप कहाँ पे थे? बंद कर माइक थत्था कसम थत्था। आप कहाँ पे थे? ज़ाहिर है जिस मुसलमान के दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसके खून में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रची हुई हो, वो कभी नकली कादियानी भी नहीं बन सकता। मसरूर की आईडी वाले सिद्धू जट, वो नकली कादियानी भी नहीं बन सकता। ताड़ी मैं जितने मैनू मिल गए ना, मैं लम्मे पा के तुहाडी पैंटी लानी। आया बड़ा। अगर हम ये नकली देखें बनाएंगे आईडीज किसी के नाम की भी, वो भी कल को हमारी ये बना के ना तो इसी तरह किया करेंगे। उन्होंने वैसे पहले बनाई हुई हैं, वो बना के वो यही धोखे दे रहे हैं, लेकिन ये है कि बस ओरिजिनल नाम से बेहतर होता है। सुन ले सिद्धू जट, सुन ले। आया बड़ा। नहीं, असल में बात काशिफ भाई ये ना, बात ये है कि मैं तो इनको सपोर्ट करूंगा। पता क्या बात उसकी है, वजह ये है कि हमारे जो आते हैं ना ऐसे हमारे मुसलमान बहन भाई आते हैं जो कि जाके अक्सर उनकी बराडों पे जाके बैठते हैं। तो यार अगर कोई इस तरह का यानी सीन हो कि हमारी बराड पे आगे लोग बैठे और ख़त्म नबूवत के बारे में जाने, ज़्यादा से ज़्यादा जाने, तो उसके लिए अगर ये टैक्टिक अगर इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में कोई इसमें बुराई नहीं है। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है। अबू हसन भाई एक सेकंड रुक जाइएगा, अगर मुझे काशिफ भाई से बात ठीक है सिद्धू भाई, ठीक है, होगी थोड़ी एडा ऑपरेशन। नहीं और ठीक है यार, ठीक है